जय हिंद साथियों। इससे पहले की वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक इंट्रोडक्शन को। अब हम लोग बातचीत करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे और देखेंगे कि एक दोनों में क्या रिलेशन है और इस रिलेशन के तहत वो कब तक साथ चलते हैं और उनके बिछड़ने पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम एक के बिछड़ने पे दूसरे के बारे में पूछेंगे और दूसरे के बिछड़ने पे पहले वाले के बारे में पूछेंगे। तो चलिए, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे एक क्वेश्चन आता तो कई तरीके का है, लेकिन ये देखा जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या है। इससे पहले वाली क्लास में आप अच्छे से समझ चुके थे कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक एलसीएम जो होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी दो संख्याओं में का एलसीएम जो होगा और एचसीएफ जो होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो संख्याएं दी गई होंगी उनका जब गुणा किया जाएगा तो उसमें जो पहली संख्या होगी उस दूसरी संख्या के गुणनफल के साथ साथ मिल के पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात जो पहली और दूसरी संख्या होगी इसको लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल को राइट हैंड साइड मान सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि इधर जो वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी और ये वाली जो वैल्यू आएगी इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि बीच में जो सिंबल है वह इक्वल का है। ऐसे में अगर हम देखें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये जो दोनों है दोस्त हैं और एलसीएम और एचसीएफ दोस्त हैं। तो यहाँ देखें कि मान लीजिए कि एक बार एलसीएम एचसीएफ बराबर हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है, तो इसका मतलब ये एक पड़ोसी मान लीजिए, एक पड़ोसी मान लीजिए, लड़ाई हुआ है, दोनों दोस्त हैं अलग अलग टीम में। एक बार क्या हुआ कि दूसरी संख्या पकड़ा गया, दूसरी संख्या क्या हुआ, पकड़ा गया। ऐसे में दूसरी संख्या जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि बताओ पहली संख्या कहाँ है। तो जो पकड़ने वाले लोग होंगे वो कौन कौन होंगे, एलसीएम एचसीएफ होगा। तो जब अभी दो लोग मिलके किसी एक को मारेंगे या पकड़ेंगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, या उसका जो भाव होगा वो डाउन हो जाएगा, अर्थात वह कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जो कमज़ोर पड़ जाएगा वो नीचे चला जाएगा। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ रहती थी और दूसरी संख्या मिल गई और इससे पूछा जाएगा बताओ पहली संख्या कहाँ है। तो पहली संख्या निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा या फ्रैक्शन दूसरी संख्या। अब मान लीजिए कि दूसरी संख्या के बारे में पूछा जाए और उस दिन पहली संख्या मिल गया हो, तो पहली संख्या अगर देखेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ रहती है, तो दूसरी के बारे में पूछा गया, फिर एलसीएम और एचसीएफ एक साथ हैं। तो अब एलसीएम और एचसीएफ एक साथ हो गए हैं, इसलिए दूसरी संख्या की तलाश को पूरा किया जा रहा है। ऐसे में अब ये दोनों दोस्त एक बार समस्या को भुगत चुके हैं। अब वे लोग क्या करेंगे कि अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मजबूती से खाए पिएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि कोई एक मिल जाए। फिर इन्होंने देखा बाजार में क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया और एचसीएफ को पकड़ा कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पूछे बताओ एलसीएम कहाँ है। तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद से अब एचसीएफ के बाद बात आ गई थी, एचसीएफ नहीं मिल रहा था तो एचसीएफ का दोस्त एलसीएम है, अकेले मिल गया है, पकड़ा गया है। तो पहली और दूसरी संख्या की फिर बारी है झगड़ा करने की या मारने की। जो कमज़ोर हो जाता है वो नीचे चला जाता है, अर्थात एचसीएफ कहाँ है ये पूछा जाएगा एलसीएम से। एलसीएम अकेला है तो ये नीचे चला जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो ये एक जो था ये दोनों के रिलेशन को लेकर सवाल था। अब एक बात ये भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो पहली संख्या का
और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, तो इसका मतलब इधर जो मान आया वो इस वाले मान के इक्वल है। तो इस सेम जो वैल्यू है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को जब हम करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि तरीके क्या क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास नज़र होगा लेकिन नज़रिया नहीं होगा, और जब सवाल को नज़रिए से नहीं देखा जाएगा तो सवाल मुश्किल होता जाएगा। ऐसे में किस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे ज़रूरी है कि उसके तरीके के बारे में बात करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट करते हैं जिसमें कभी टाइम लगना ही नहीं चाहिए, या कलम भी नहीं लगना चाहिए, पॉइंट भर भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे में आप समय बर्बाद कर रहे होते हैं, जिससे आपका जो टाइम टेकन होता है क्वेश्चन, और उसके वजह से आपका पेपर के अदर क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे आपका स्कोर गिर जाता है। आगे यदि मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करें। अब बारी है कि अब इसके टाइप को क्वेश्चन को देखने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मैथमेटिक्स को लेके, जहाँ तक मैंने समझा है मैथमेटिक्स को, उसमें मैंने एक चीज़ यही देखा कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था मैथमेटिक्स का, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के सवालों को ओवरऑल बिना कलम उठाए या एक तरीके से बिना पिंक दिए हुए एक तरीके से सवालों को मैं कर लेता हूँ। ये सवाल कैसे इतने तेज़ी से हल हो सकते हैं, पेन फ्री हैबिट कैसे डेवलप हो सकती है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि जब भी सवाल को, अब मैथमेटिक्स के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आप हल करने जाएं ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले यदि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो पेपर के ऑप्शंस को देखिए, और पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शंस हैं, अगर उन क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप देख रहे हैं तो ये तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यानी कि अगर उस ऑप्शन के यूनिट डिजिट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट से बेहतर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि अगर यूनिट डिजिट सेम है तो इसका मतलब फिर से आपको सोचना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करना होगा अलग अलग है कि नहीं। अगर वो डिफरेंस में है, वो अलग अलग डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 डिजिट का इस्तेमाल करके आप सवालों को तेज़ी से हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत तमाम मेथड्स हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सवाल लगाने नहीं होते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना होता है कि नज़र की नहीं, नज़रिए की ज़रूरत होती है पेपर को निकालने के लिए, और जितना तगड़ा एटीट्यूड होगा, जितना पॉजिटिव विज़न और कंस्ट्रक्टिव विजन लेके अगर आप एक तरीके से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर कोई भी हो एक तरीके से स्वाभाविक है कि निकलेगा ही। तो जैसे नज़र तो सबको मिली है, पेपर तो सारे कैंडिडेट सॉल्व करेंगे, सबके पास अपनी नज़र है, लेकिन उसी व्यक्ति का क्वेश्चन ज़्यादा होता है और कट ऑफ में आता है जिसके पास बेहतर नज़रिया होता है, एक शानदार एटीट्यूड के साथ जाता है। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं, या आप डेवलप करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखा कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ जो है वो क्रमशः, यानी एलसीएम आपका 420 और एचसीएफ क्या हो गया 28। एलसीएम और एचसीएफ में एक और ख़ास बात होती है कि एलसीएम जो होगा सदैव एचसीएफ से बड़ा होगा, अर्थात एचसीएफ जो होगा सदैव एलसीएम से छोटा होगा। एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होगा। तो ये भी दिमाग में रखिए, यानी 420 एलसीएम होगा और 28 एचसीएफ होगा। यदि एक संख्या 84 है, एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या आपसे क्या किया गया, पूछ लिया गया। तो चलिए अब देखते हैं। आपको पहले से ही पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम की वैल्यू दिया है 420 और एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया है 28 दिया हुआ है। इधर पहली संख्या का मान कितना दिया है, पहली संख्या का मान 84 है, तो दूसरी संख्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब एक तो तरीका यह होता है कि आप पहली संख्या अगर आपसे पूछ रहा है या दूसरी संख्या पूछ रहा है तो जिसको पूछ रहा है वो यहाँ आ जाता है, जो उसके साथ का होता है नीचे चला जाता है। यानी दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखते हैं आप,
LCM इंटू HCF बटा पहली संख्या। और LCM क्या है 420 है और यहाँ 28 है। HCF पहली संख्या आपका कितना है 84 है, 84 लिखा। अब यहाँ आप सीधे क्या कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं। कि एक बात आपको क्या देखना है कि जो 420 इधर है और 28 इधर है, आपको क्या दिख गया कि यहाँ ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंस है, अलग अलग है। यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 0 और यहाँ भी 5, यानी 3 6 0 5 है। तो अब क्या देख रहे हैं कि 0 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ मैं 4 से किसका मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ जो राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 0 आ जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 का यहाँ 0 है तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यूनिट डिजिट 0 आ पाएगी। तो यहाँ किसके पास 0 था तो यहाँ 0 था, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप कर सकते थे या आप केवल वैसे सोच सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का लॉसा जो है कितना है 2079 है, उनका मौसा कितना है 27 है। दूसरी संख्या आपको दिया है 189, तो पहली संख्या को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या देखते हैं आप, सेम वही बात कि एलसीएम क्या है आपका 2079 है, एचसीएफ क्या है आपका 27 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या देखना है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं 9 सते यहाँ कितना होगा 63, यहाँ क्या मिला इकाई का अंक 3 मिला। और पहली संख्या आपको यहाँ की दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 189 दिया है, यानी इधर 9 है तो इधर भी 9 है। इसका मतलब इधर 7 है तो इधर 7 की तलाश होगी, तभी यूनिट डिजिट जाके सेम होगा। तो 7 किसके ऑप्शन में था लास्ट में, यहाँ 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 देख रहे हैं 7 यहाँ था, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 297 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो एक और तरीका भी आप लगा सकते हैं कि 2079 गुणे 27 बटा आपको 189, अब डिवाइड करके इन सबको और वैल्यू निकाल सकते थे। डिवाइड करने में टाइम लगेगा, बहुत लोगों का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, तो फिर आप करते रहिएगा जैसे करना है। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मौसा क्या है 16 है, उनका लौसा ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिए लौसा गायब है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना मिल गया आपका 216 मिल गया। एलसीएम पूछा जा रहा है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 16 है, एलसीएम पूछा जा रहा है। यहाँ 6 है, इकाई का अंक इधर पहली और दूसरी संख्या गुणा करके डायरेक्ट ला दिया गया 216, यहाँ इकाई का अंक 6 है। अगर आप देख रहे हैं कि इन ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है तो इस इकाई का अंक सेम था तो इससे बेहतर मेथड कोई भी नहीं था। अगर इधर 6 आया है तो इधर भी 6 है, यानी कि इधर जब 6 ऑलरेडी मिल गया है तो इधर हमको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 6 लाना था। अब यहाँ मैं कौन सी ऐसी संख्या रखूं जिसके इकाई के अंक से इस 6 में गुणा करने पे ये वाला 6 आ जाए। तो आपको पता है कि 6 का गुणा अगर मैं 1 में करूँगा या 6 का गुणा अगर 6 में करूँगा तो हमें ये 6 का 6 और ये हो जाएगा 6 का 36, यानी इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। यानी हमें चाहिए लास्ट में उस संख्या के 1 या 6 जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल जाए। तो 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, खत्म, यानी 1 कहीं नहीं है, 1 की तलाश खत्म, यानी 6 की जरूरत है। 6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट आंसर। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना फास्ट हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिल गया 4107, अंतिम में क्या आ गया 7 आ गया, ध्यान से रखिएगा। यदि संख्याओं का मौसा 37 है, ये एचसीएफ कितना है 37 प्राप्त हो गया, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम कर लीजिए, और एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। इधर 7 प्राप्त है तो ठीक वैसे ही इधर भी 7 प्राप्त है। अब 7 का गुणा किससे करें, यानी उस संख्या के इकाई के अंक में क्या आएगा जिससे 7 का गुणा करेंगे तो ये 7 रह जाए, तो 1 की तलाश है।
एक यहाँ नहीं है, खत्म, एक यहाँ है, रोक लेंगे, एक यहाँ नहीं है, खत्म। यानी इन दो सवालों का जवाब एक एक जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी के पास। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो अब ये सवाल फंस जाएगा कि अब कैसे हम इसका गुणा करें, या फिर वही बात आ गई। ऐसा कोई बात नहीं है, आप केवल इतनी बात सोचिए ना कि आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, सन्निकट विधि, यानी नियर अबाउट किया जा रहा है। जैसे कि इधर 4160 है, इधर 37 है, अगर इसको 100 मान लेते हैं तो ये 3700 हो जाएगा, और फिर एक से गुणा कर देंगे 3700, 37 होगा, इसका मतलब हमें 4107 नहीं प्राप्त होगा। तो हम सीधे सीधे ये कर लेंगे कि कहीं ना कहीं वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी, और 100 से ज़्यादा वैल्यू केवल यही थी जो एक यूनिट डिजिट लेकर आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे किस तरह के सवालों को कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।